Good afternoon, students. Hope you all are good, safe, and healthy. Today, we are going to discuss the chapter number 8 of your English grammar book, that is Expressing the Past. So, let's start our chapter. Chapter 8 है हमारा Expressing the Past. तो इसमें हम पास्ट टेंस के अबाउट पढ़ेंगे. इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के अबाउट पढ़ा है. अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के अबाउट. सो टेंस जिसके थ्रू हमें कोई भी टाइम की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और यहाँ पर है हमारा पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स जो हमारे पास्ट एक्शंस के अबाउट हम बात करते हैं. जिस टेंस में हम अपने पास्ट एक्शंस के अबाउट बात करते हैं वो होता है हमारा पास्ट टेंस. जो हमारा गुजर चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई प्लेड अ वीडियो गेम, वी वेंट टू मनाली. तो यहाँ पर आई प्लेड अ वीडियो गेम. देखिए, आई सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, वीडियो गेम ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर प्लेड पास्ट फॉर्म है प्ले की. सेकंड फॉर्म है हमारी प्ले की. प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई है, और इसकी अगर हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म ये हो गई है हमारी प्लेड. सिमिलरली वेंट, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज़ वेंट. तो सेकंड फॉर्म हो गई है हमारी वेंट. तो अब आप ये देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में भी एंड सेकंड सेंटेंस में भी मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्रोड्यूसर्स रिलीज्ड द फिल्म लास्ट वीक. रिलीज्ड ये भी सेकंड फॉर्म है हमारी रिलीज़ की. आई मेट माई फ्रेंड 6 months एगो, मीट की सेकंड फॉर्म है. तो यहाँ पर हमने सब जगह सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है. तो इट्स मीन्स जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. तो यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस के अबाउट पढ़ते हैं. तो सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? जो हमारा पास्ट में कोई एक्शन पहले से कंप्लीट हो चुका है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. या फिर टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, अपनी पास्ट हैबिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जो हमारी कोई आदतें होती हैं पास्ट में उसके बारे में जब हम कोई बात करते हैं, या फिर जब हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. या फिर कोई क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, डिड यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, डिड यू वॉच द वीडियो. जब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने वो वीडियो देखी है, तो ये क्या है कि पास्ट की बात है कि आपने पास्ट में देखी है. तो जब हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तब भी हम मोस्टली सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. नाउ देयर इज़ अ चार्ट, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्म एंड एग्जाम्पल्स. यहाँ पे आपको सेंटेंस के टाइप गिवन है, फॉर्म एंड एग्जाम्पल्स. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में की अगर हम बात करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन होती है हमारी सब्जेक्ट, देन पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट. द बेबी स्लेप्ट, द बेबी सब्जेक्ट, एंड सेकंड फॉर्म ऑफ स्लीप इज़ स्लेप्ट. आई वोक अप एट 5 AM टुडे. तो यहाँ पे हमने वोकअप किया है, वेकअप फर्स्ट फॉर्म, वोकअप सेकंड फॉर्म. In negative sentences, subject plus did not plus base form of verb and then plus object. क्योंकि इसमें हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर डिड नॉट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है. डू फर्स्ट फॉर्म एंड डिड सेकंड फॉर्म. तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. द बॉय डिड नॉट प्ले, द बॉय सब्जेक्ट, देन डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, सो द बॉय डिड नॉट प्ले. The traffic did not move for another 10 minutes. Traffic subject, then did not, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, and then move first form for another 10 minutes object. Now in interrogative, did plus subject plus base form of the verb. तो यहाँ पर जब हमने नेगेटिव में बात की है तो हमने सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज़ किया है, एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट से पहले हमने डिड का यूज़ किया है. इसी तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था, वहाँ पर हमने डू और डज का यूज़ किया था. यहाँ पर हम कर रहे हैं डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो डिड का यूज़ करते हैं. डिड, देन सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट. डिड दे कम होम लास्ट नाइट. नाउ WH वर्ड होते हैं हमारे जो वॉट, वेयर,
whom, इनसे स्टार्ट होते हैं, मीन्स WH से स्टार्ट होने वाले हमारे क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, whom, why, तो इंट्रोगेटिव हो गए हैं ये हमारे। तो इंट्रोगेटिव में हम पहले WH वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, देन was were एंड देन सब्जेक्ट। Now here is your exercise A. Complete the passage with the simple past tense of the given verbs. यहाँ पर हमें simple past tense के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। तो यहाँ पर it was be a wonder of nature, तो बी में हम was या फिर were का यूज़ करेंगे क्योंकि ये simple past है। तो it सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हमने यूज़ किया है was। 3 leopards in an African forest played, second form of play is played similarly but they डू नॉट हार्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी डिड। द फॉन वॉक्ड, वॉक्ड, लिक्ड, लेट की लेट ही रहेगी, टर्न टर्न, कैप्चर कैप्चर्ड, डिसएग्री डिसएग्रीड, मेक मेड, डिक्लेयर डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पर हमें पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पर यूज़ करनी है सिंपल पास्ट टेंस में। अब बात आती है हमारी यूज्ड टू। हम पास्ट एक्शंस में यूज्ड टू को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी use to for describing actions which happened often in the past but no longer occur in the present। used to का हम ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जो हमारे पास्ट में ज़्यादातर वो वर्क हुआ हो और अब प्रेजेंट में वो वर्क नहीं होता है। हम कह सकते हैं माई मदर यूज़ टू प्ले बैडमिंटन इन कॉलेज, मेरी मदर कॉलेज में बैडमिंटन खेला करती थी। तो खेला करती थी मीन्स ये वर्क ज़्यादातर हुआ है लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं होता है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज्ड टू में सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। यूज़ की सेकंड फॉर्म हो गई है हमारी यूज्ड, और उसके साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू हैव। ओके, रीड द सेंटेंसेस एंड रीराइट देम विद यूज्ड टू। यहाँ पर आपको यूज्ड टू का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को बनाना है। ग्रैंडमा वॉकड 4 किलोमीटर्स एवरी डे इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर वॉकड है तो वॉकड की प्लेस पर हम क्या करेंगे, यूज़ टू का हमें यूज़ करना है। तो यूज़ टू के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म का ऐड कर देंगे यूज़ टू वॉक। ग्रैंडमा यूज़ टू वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल इन क्लास। So she used to study hard and did well in class. She went to St. Mary's school. She used to, went की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म go. She used to go to St. Mary's school. Okay, now simple past tense and present perfect tense. तो simple past tense अभी क्लियर किया है हमने, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो सिंपल पास्ट जो हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में बाकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कंडीशन थी। तो ये सब क्लियर हो चुका है हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपको फिल करना है। तो सिंपल पास्ट में आपने यूज़ किया है सेकंड फॉर्म, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते थे हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो शी हैज़ जॉइंड, शी हैज़ नेवर गोन टू द यूनाइटेड किंगडम बट शी लिव्ड इन द USA फॉर अ ईयर एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहले ही हो चुका है, सिंपल पास्ट भी एंड प्रेजेंट परफेक्ट भी। नाउ इट्स टर्न प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस तो हमने पहले पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज़ की थी, हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब। इज MR का यूज़ किया था साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ING। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब हमें इसमें यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं इज MR की प्लेस पर वॉज वर एंड प्लस ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है, इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम इन दी पास्ट। पास्ट में जो कोई एक्शन हमारा किसी टाइम के लिए हुआ हो, वेंट ऑन हुआ हो मीन्स हमारा पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में तो क्या था कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो ये प्रेजेंट में मैं वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसी तरह अगर मैं आपको कहती हूँ मैं आपको पढ़ा रही थी, तो ये हो गया मेरा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में मैंने कोई कंटिन्यू वर्क किया है।
I was teaching you, simple. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इट वॉज रेनिंग हैविली, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब, वॉज फॉर सिंगुलर नाउन एंड वर्ब फॉर प्लूरल नाउन, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, रेनिंग, आईएनजी इसमें हमने ऐड कर दिया है, एंड देन ऑब्जेक्ट. Affirmative was verb plus ing form of the verb. She was dancing. Mike was riding a horse. Mike हो गया हमारा subject, then plus was verb, then ing form of the verb. Ride means riding, and then object. Mike was riding a horse. Negative was verb plus not. जैसे वहाँ पे हमने is am are के बाद में not यूज़ किया था, तो इसी तरह हम यहाँ पे was के बाद यूज़ करते हैं not plus ing form of the verb. Very simple. They were not enjoying the pizza at all. She was not sleeping very well. Interrogative में हम was verb पहले यूज़ करेंगे as usual जैसे हम करते हैं, then after subject plus ing form of the verb. वेरी सिंपल. तो इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है was verb प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. Now fill in the blanks with the simple past or the past continuous tense of the given verbs. अब यहाँ पे आपको simple past की कुछ forms fill करनी है and past continuous की करनी है. So when I reach home everyone sleep. अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि simple past कहाँ पर यूज़ करना है and past continuous कहाँ पर यूज़ करना है. तो sentence की according आप यहाँ पर simple past और past continuous tense का यूज़ करेंगे. For example, when I reached home everyone was sleeping. जब मैं घर पहुँचा हर सब सो रहे थे. ठीक है, तो जब आप घर पहुँचे तभी तो आपको पता चला है कि सब सो रहे थे, यानी कि घर पहुँचना आपका कंप्लीट एक्शन हो चुका है. तो कंप्लीट एक्शन में हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में हमने यूज़ की है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो व्हेन आई रीच्ड होम एवरीवन वाज स्लीपिंग. तो जब आप घर पहुँचे आपने देखा कि सब सो रहे थे. जब घर पहुँच जाएंगे तभी तो देखेंगे कि क्या एक्शन हो रहा है. तो जब होने जो पास्ट में जब कोई एक्शन हो रहा होता है तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड वॉज वर्ब, देन ing फॉर्म ऑफ वर्ब. सो एवरीवन वॉज स्लीपिंग. सिंपल. नेक्स्ट, वाइल ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन. ट्रैवलिंग इन्होंने पहले ही यहाँ पे ing फॉर्म यूज़ कर ली है. सो वी मेड लॉट्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स. हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है यहाँ पर. ऑल्दो इट वॉज स्नोइंग द प्लेन टुक ऑफ. कैटरीना वाज साइकिलिंग व्हेन शी हैड एन एक्सीडेंट. अब कैटरीना वाज साइकिलिंग व्हेन शी हैड एन एक्सीडेंट. अब जब वो साइकिल चला रही होगी तभी तो उसका एक्सीडेंट हुआ होगा. तो यानी कि साइकिलिंग करना उसके एक कंटिन्यू वर्क था. तो कैटरीना वाज साइकिलिंग व्हेन शी हैड एन एक्सीडेंट. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट a past action that was completed before another past action began. तो past perfect tense का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे past में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है. कैसे? बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगिन. दूसरे पास्ट एक्शन के शुरू होने से पहले जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ किया है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हैड. हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में हैड, ओनली हैड का यूज़ करते हैं फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अफर्मेटिव में. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. द डॉग हैड डग अ होल. हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं हम इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नॉट यूज़ हो जाएगा और हैड के बाद होगा, तो हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाता है सब्जेक्ट से, जैसे हैज़ हैव आता है तो इसी तरह हमारा हैड आ जाता है. हैड दे स्लेप्ट इन द गेस्ट बेडरूम लास्ट नाइट. तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. नाउ हियर इज योर एक्सरसाइज E. Fill in the blanks with the simple past or the past perfect tense of the given verbs. I'm sure I had turned the gas off before I went to the gym. यहाँ पर आपको simple past और past perfect tense fill करनी है according to sentence. So first में हमने fill किया है I'm sure I had turned the gas off before I went to the gym.
शी हैड थॉट ऑफ इन्वाइटिंग मैनी पीपल टू द पार्टी इनिशियली बट शी चेंज हर माइंड लेटर। सो जो वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है किसी दूसरे वर्क के स्टार्ट होने से पहले, वहाँ पर हमने यूज़ करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, so she had thought of inviting many people to the party initially but she changed her mind later. Now इसी तरह आपके सब एक्सरसाइज फिल होंगे। गीता हैड lived in Delhi all her life until she moved to कोलकाता। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ की है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का आप यूज़ कहाँ पर करते हैं? द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इट वॉज कम्प्लीटेड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जो हमारा एक्शन, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ हो, कोई भी वर्क हमारा पास्ट में हुआ हो, कोई भी एक्शन, और वो कंटिन्यू रहा हो अपने कंप्लीट होने से पहले, यानी कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके कंप्लीट होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी एंग्री when she met you because she had been waiting for 2 hours. वो बहुत गुस्सा थी जब वो तुमसे मिली क्योंकि उसने तुम्हारे लिए 2 घंटे इंतज़ार किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या ये कंप्लीट नहीं हुआ एक्शन, क्या कि उसने तुम्हारे लिए 2 घंटे इंतज़ार, वो बहुत गुस्सा थी जब वो तुमसे मिली क्योंकि वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, अब ये देखिए कि वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, तो यानी कि ये जो एक्शन था ये कंप्लीट नहीं हुआ। अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इट वॉज कम्प्लीटेड। कंप्लीट होने से पहले वो एक टाइम तक चला, यानी कि वो इंतज़ार कर रही थी, एक टाइम तक चला है वो, तो ये कौन सा हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड बीन, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट से हमने ले लिया है यहाँ पर हैड, और कॉन्टीन्यूअस से हमने ले लिया है यहाँ पर ING। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप इसको। परफेक्ट का हमने लिया है हैड और कॉन्टीन्यूअस का लिया है हमने यहाँ पर ING, और इन दोनों की एक न्यू आइडेंटिफिकेशन देने के लिए कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, हमने इसके साथ यूज़ कर दिया है बीन। इसकी अपनी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, तो ये मिल गया है बीन, सो हैड बीन प्लस ING। तो अफर्मेटिव में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट एज इट इज़, हैड बीन, हैड हमारा हो गया है परफेक्ट से, ING हो गया हमारे कॉन्टीन्यूअस से, और बीन हमने इसके लिए ऐड किया है, सो हैड बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। द बर्ड हैड बीन बिल्डिंग द नेस्ट फॉर 2 days। इसी तरह नेगेटिव में हम बात करते हैं हैड नॉट बीन, नॉट हमारा हैड और बीन के बीच में आ जाएगा, हैड नॉट बीन प्लस ING प्लस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। द बेबी हैड नॉट बीन स्लीपिंग ऑल इवनिंग। इंट्रोगेटिव में वही सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ कर लेते हैं बीन। हैड द वर्कर्स बीन डिगिंग द वेल, वेरी सिंपल। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हम हैड बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। माई सिस्टर ट्राई टू रिपेयर द कूलर ऑल डे, तो यहाँ पर हैड बीन ट्राई टू रिपेयर। सिडनी हैड बीन व्हेन ही मेट डेविड एंड दे हैड फॉर्म अ बैंड टुगेदर। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम द क्लॉक स्ट्रक 1। When I became friends with Danish and Shobna in 2009, the brother-sister duo had been taking care of animals at their shelter for 10 years. तो यहाँ पे आपको mostly had been plus first form of verb का यूज़ करना है। अब ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको करेक्ट पास्ट टेंस देखना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। द फेरी वेटेड एट इट्स यूजुअल पोस्ट बाय द घाट, इट वॉज बी आया है तो यहाँ पे वॉज आएगा मोस्टली। इट वॉज 1 o'clock बाय दैट टाइम द फ्लावर सेलर हैड पेडल्ड हर वेयर्स फॉर 2 hours। तो जो मैंने आपको अभी सारे टेंस क्लियर किए हैं उनको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी।
क्योंकि इसमें सभी पास्ट टेंस की ही फॉर्म्स का यूज़ किया गया है। नाउ डोंट फॉरगेट द पास्ट टेंस टेक्स 4 फॉर्म्स। 4 फॉर्म्स होती हैं, हमें पता है पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। So this is your chapter expressing the past. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.